आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का जो वजीफा है, जो वीडियो है, वो रजब के चांद के हवाले से है। रजब के चांद को देखकर अगर आप ये अमल कर लेते हैं सूरतुल इखलास वाला, तो आपको क्या इसके फायदे हासिल हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर मैं आपसे जिक्र करूंगी। और इसके अलावा रजब के चांद को देखकर अगर आप सूरतुल इखलास पढ़ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 12 मरतबा, तो किस तरह से आपने इसको पढ़ना है कि आपको इसका फायदा हासिल होगा। तो मैं आपसे इसको मुकम्मल तौर पर जिक्र करूंगी कि किस इसम को आपने इसमें पढ़ना है और क्या उसका तरीका कार है, वो मैं आपसे जिक्र करूंगी। औलाद के हवाले से इंशाअल्लाह ताला जिसने भी इस अमल को किया है, तो अल्लाह करीम ने उसको रजब के महीना में ही चांद जैसे बेटे की खुशखबरी इनायत फरमाई है। इंशाअल्लाह ताला इस महीना में अल्लाह ताला आपको खुशखबरी जरूर इनायत फरमाएंगे अगर आप रजब के चांद को देखकर ये अमल कर लेते हैं। तो वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसको जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इस्लामी तारीख का जो 7वां महीना है, वो रजबुल मुरज्जब है। और इसकी वजह तस्मिया यानी कि इसके नाम रखने की वजह यह है कि रजब जो है वो तरजीब से माखूज है। तरजीब के माना है ताजीम के, और अहले अरब इस महीना को अल्लाह ताला का महीना भी कहते थे और इसकी ताजीम भी करते थे, इसलिए इसको रजब के नाम से मौसूम किया जाता है। रजब के महीना में लोग थे, रजब के महीना में बहुत से अहम वाकयात भी पेश आए हैं। रजब की पहली तारीख को सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो कश्ती में सवार हुए थे, और इसके अलावा 4 तारीख को जंगे सिफ़ीन का वाकया पेश आया। 13 तारीख विलादत अमीरुल मोमिनीन हजरत अली करमुल्लाहु वजह है। 27वीं शब महबूब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ ले गए थे, जिसमें आसमानी सैर, जन्नत और दोज़ख को मुलाहिजा भी फरमाया, और इसके अलावा दीदार इलाही से मुशर्रफ बायाब भी हुए। 28वीं तारीख को हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया गया। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर, जहान के ताजवर, सुल्तान बहरोबर ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसे रजब कहा जाता है, जो दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठी है। तो जो कोई भी रजब में कोई अमल करेगा या कोई रोजा रखेगा, तो अल्लाह ताला इसे इस नहर से सैराब फरमाएंगे। तो आपने इंशाअल्लाह ताला आज का जो अमल है, आपने रजबुल मुरज्जब के चांद को देखकर आपने ये अमल करना है। खसूसी अमल है, इंशाअल्लाह ताला आपको जिस तरह से बतलाया जाए आप उसी तरह से इसको कर लेंगे, तो अल्लाह ताला आपको इसका फायदा जरूर दिलवाएंगे। जैसे रजब का चांद नजर आए, अगर आपने चांद देखा है तब भी, नहीं देखा है तब भी आप ये अमल कर सकते हैं। आपने रजब का चांद देखकर 2 रकत नफिल पढ़ने हैं सलातुल हाजत की नियत से, फिर आपने उसी जगह पर बैठ जाना है। उसी जगह पर बैठकर आपने जो है वो 12 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। किस तरह से कि 12 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है, और जब आप इसके लफ्ज अल्लाहु समद पर आए, तो इसको आपने 100 मरतबा पढ़ना है। यानी कि कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेंगे आप, अल्लाहु समद को 100 मरतबा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप बाकी सूरत को मुकम्मल करेंगे। इसी तरह से आपने वजीफा मुकम्मल करना है। इस तरह से जब आप ये कर लेते हैं, तो आपको 12 मरतबा आपकी सूरतुल इखलास हो जाती है, और 1200 मरतबा आप अल्लाहु समद को पढ़ लेते हैं। तो आपको वजीफा समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत से नवाज दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे, और उसके अलावा अल्लाह करीम आपको इसी महीना में इंशाअल्लाह खुशखबरी इनायत फरमा देंगे। जो भी इस अमल को करता है सूरतुल इखलास के हवाले से, तो हजरत अली करमुल्लाहु वजह का इसके हवाले से फरमाने मुबारक है कि जो भी इंसान सूरह इखलास को इखलास के साथ पढ़ता है, तो वो खुदाए रहमान की नजर रहमत में आ जाता है, और खुदाए रहमान भी जिस पर नजर रहमत फरमाएगा, तो वो इंसान किसी भी अजाब में मुब्तला नहीं होगा, जो अल्लाह की रहमत में आ गया। तो आपने इंतहाई खुलूस के साथ आपने इस अमल को करना है। इसके अलावा आपको इसके औलाद के अलावा भी आपको इसके मुतअद्दिद फायदे रजबुल मुरज्जब में हासिल होंगे। अल्लाह ताला आपको दुश्मनी से, कर्ज से, फितना वगैरह से आपको निजात अता फरमा देंगे। अल्लाह ताला आपकी तरफ रहमत के दरवाजों को खोल देंगे, रिज़्क़ के दरवाजों को भी आपकी तरफ खोलेंगे। अल्लाह ताला आपको अपने इल्म से इल्म अता फरमाएंगे। उसके अलावा जो भी इंसान इसको पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको कुरान करीम पढ़ने का सवाब भी इनायत फरमाते हैं। इस इंसान के गुनाहों को मुआफ कर दिया जाता है। इस इंसान के लिए जन्नत में अल्लाह करीम बंगले अता जो है वो तैयार फरमाते हैं, जो याकूत और मरजान और जमुर्द के बने हुए होते हैं। हर बंगले में अल्लाह करीम 70,000 हर बंगले के दरवाजे जो हैं वो होंगे, जो बंगले अल्लाह करीम उसको अता फरमाएंगे। जो भी इंसान इसको
पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको नवाफिल पढ़ने के सवाब के बराबर सवाब इनायत फरमाते हैं। जो इंसान इस अमल को करता है तो वो अल्लाह की रहमत खास में आ जाता है, क्योंकि इसको पढ़ने से 1/3 जो है वो कुरान पाक पढ़ने का सवाब इनायत फरमाया जाता है। और अल्लाह समद जो है ये अल्लाह करीम का बड़ा ही प्यारा नाम है, और इसमें जो अल्लाह ताला से इंसान तलब करता है कि मेरे पाक परवरदिगार आप बेनियाज हैं, आप जैसा देने वाला कोई है ही नहीं, आप ऐसे नाज उठाने वाले हैं कि आपके जैसा तो कोई है ही नहीं। जब इंसान इस चीज का इकरार करता है, इखलास के साथ सूरतुल इखलास को पढ़ता है और अल्लाह समद का इकरार करता है, तो कैसा ही मुश्किल उसका मकसद क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको वो इनायत फरमा देते हैं। और अगर आपको दुनियावी मामलात में किसी किस्म की मदद का आपको जो है वो आपको चाहिए, तो वो भी आपको अल्लाह ताला जरूर इनायत फरमाएंगे। बाज़ औक़ात लोगों के ऊपर कर्ज होते हैं और वो चाहते हैं कि अल्लाह ताला की मदद हासिल हो जाए, तो अल्लाह ताला ऐसे इंतजामात उसके लिए फरमाते हैं कि उसको कर्जों से निजात होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से आप इलाज करवाते हैं और आपको औलाद नहीं होती है, तो अल्लाह ताला उस इंसान पर अपना करम फरमा देते हैं। आपने इंशाअल्लाह ताला आज का जो अमल है, आपने रजबुल मुरज्जब के चांद को देखकर आपने ये अमल करना है, खसूसी अमल है। इंशाअल्लाह ताला आपको जिस तरह से बतलाया जाए आप उसी तरह से इसको कर लेंगे तो अल्लाह ताला आपको इसका फायदा जरूर दिलवाएंगे। आपने ये आसान सा अमल करना है, 2 रकत नफिल पढ़ने हैं, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़नी है, अल्लाहु समद को आपने 100 मरतबा पढ़ना है, फिर लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद को आपने मुकम्मल पढ़ना है। एक मरतबा जब पूरा हो जाएगा फिर दोबारा से आप इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। इस तरह मुकम्मल 12 मरतबा आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है, और जब आप 12 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़ लेते हैं तो 1200 मरतबा अल्लाहु समद को पढ़ लेते हैं। तो अब आपने पानी पर दम करके आपने पी भी लेना है, और उसके बाद आपने अल्लाह ताला से तलब करनी है, जो भी आपकी हाजत है आप अल्लाह ताला से वो मांग लेंगे, ख्वाह वो औलाद के हवाले से है, जिस भी हवाले से है, अल्लाह ताला आपकी उस दुआ को कबूल फरमाते हैं। आप जितना अल्लाह ताला से मांगते हैं अल्लाह ताला आपको वो अता फरमा देते हैं। कहते हैं कि इतना पावरफुल अमल है कि अगर आपको पैसों की भी जरूरत होती है तो सुबह होने से पहले पहले अल्लाह ताला आपके लिए पैसों का इंतजाम भी फरमा देते हैं। ये इतनी पावरफुल जो सूरा है जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, तो आपने औलाद के हवाले से इसको लाजमी करना है। सबसे बढ़कर ये हजरत अली करमुल्लाह वजह की जो विलादत बासआदत है वो भी इसी महीना में हुई थी, तो आपने जरूर ब जरूर इस यकीन के साथ करना है। उसके अलावा अली ने सूरह इखलास के हवाले से फरमाया है कि इसमें बड़ी ही अल्लाह करीम की जो है वो रहमतें हैं, जो भी इसको इखलास से पढ़ता है तो वो अल्लाह की रहमतें में आ जाता है, नजर रहमत में आ जाता है। तो आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला से सवाल करना है अपनी औलाद के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी झोली को अल्लाह ताला भर देंगे, आपकी खाली गोद को अल्लाह ताला जो है वो हरा कर देंगे, आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। यकीन जो है वो कामिल रख कर आपने इखलास के साथ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पर अपनी करम नवाजियां फरमाते ही चले जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।